राधे राधे प्यारे भक्तों। अक्सर आप लोग आते हैं और एक ही प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी बहुत प्रयास करता हूं पर ये मन नहीं मानता, ये मन टिकता नहीं है। पूजा में बैठता हूं तो बाजार में घूमता है, काम में लगता हूं तो पुरानी बातों में उलझ जाता है। अंदर एक शोर है जो कभी शांत नहीं होता। क्या करूं? कैसे इस चंचल मन को वश में करूं? देखो भैया, ये सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, ये इस संसार में हर उस व्यक्ति की समस्या है जिसने अभी तक नाम का सहारा नहीं लिया है। अगर तुम सच में इस मन की जलन को बुझाना चाहते हो तो अगले 15 मिनट सब कुछ भूलकर एकांत में बैठकर इस बात को सुनना। आज बात करेंगे कि कैसे इस पागल मन को अपने प्रिया प्रीतम के चरणों में बांधा जाए। सबसे पहले तो यह समझो कि यह मन है क्या। गोस्वामी तुलसीदास जी ने और हमारे संतों ने मन की तुलना एक ऐसे मरकट यानी बंदर से की है जो पहले से ही चंचल था। ऊपर से उसने मदिरा पी ली और फिर उसे बिच्छू ने काट लिया। ऐसी ही हालत इस मन की है। तुम चाहते हो कि ये मन एक दिन में शांत हो जाए? तुमने बरसों से इसे संसार का कूड़ा कचरा खिलाया है, गलत दृश्य देखे हैं, गलत बातें सुनी हैं, गलत भोजन किया है। अब तुम चाहते हो कि आंख बंद करते ये समाधि में चला जाए? ये संभव नहीं है भैया। लेकिन घबराओ मत, हमारी राधा रानी के दरबार में हर समस्या का समाधान है। मन को मारने की नहीं, मन को मोड़ने की जरूरत है। आज हम उन्हीं सूत्रों पर चर्चा करेंगे कि कैसे अभ्यास और वैराग्य से इस मन को जीता जा सकता है। मन के अशांत होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कभी विचार किया है? जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसी संगत वैसी रंगत। आजकल सबसे बड़ा कुसंग तुम्हारा ये मोबाइल फोन और इंटरनेट है। तुम दिन भर इसमें दुनिया भर की गंदगी देखते हो। कौन क्या कर रहा है, कहां झगड़ा हो रहा है, गंदे दृश्य, वासना से भरे चित्र, ये सब तुम्हारी आंखों के रास्ते तुम्हारे चित्त पर छप जाते हैं। जब तुम भजन करने बैठते हो तो वही चित्र रील की तरह दिमाग में चलते हैं और फिर तुम कहते हो महाराज जी मन नहीं लगता। अरे मन तो लगेगा ही वहां जहां तुमने उसे दिन भर लगाया है। अगर मन को शांत करना है तो पहले इनपुट बदलो। अपनी आंखों को, अपने कानों को पहरेदारी पर लगाओ। क्या देखना है और क्या नहीं, यह तय करो। अगर तुम काम, क्रोध और लोभ बढ़ाने वाली चीजें देखोगे तो मन में आग ही लगेगी, शीतलता नहीं आएगी। शुद्ध सात्विक आहार लो। जो भोजन पाप की कमाई का है या जो भोजन तामसिक है वो तुम्हारे खून में उत्तेजना पैदा करेगा। जब खून में उबाल होगा तो मन शांत कैसे रहेगा? इसलिए पहले अपनी थाली और अपनी संगति सुधारो। संतों की वाणी सुनो, सत्संग सुनो। जब कान में राधे राधे जाएगा तभी तो मन राधे राधे बोलेगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। जब तुम भजन या काम करने बैठते हो और गंदे विचार आए तो क्या करें? ज्यादातर साधक यही गलती करते हैं। वो मन से लड़ने लगते हैं। ये विचार क्यों आया? मुझे ये नहीं सोचना है। देखो, जितना तुम कहोगे कि मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें बंदर ही याद आएगा। यह मन का स्वभाव है। मन की तरंगों को इग्नोर करो, यानी उपेक्षा करो। जैसे तुम रास्ते पर चल रहे हो और कोई पागल व्यक्ति बड़बड़ा रहा है, गालियां दे रहा है, तुम क्या करते हो? क्या तुम उससे लड़ने जाते हो? नहीं ना, तुम चुपचाप अपना रास्ता पकड़कर निकल जाते हो। तुम सोचते हो अरे तो पागल है, इसकी बात का क्या बुरा मानना। बस ठीक यही व्यवहार अपने मन के साथ करो। जब मन में कोई गंदा विचार आए, कोई पुरानी याद आए तो उससे उलझो मत।
उसे देखो और कहो आने दो, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। तुम दृष्टा बन जाओ। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे आकाश में बादल। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। मन को घसीट कर मत लाओ, बस तुम अपनी जीभ को मत रुकने दो। मन भाग रहा है तो भागने दो, लेकिन तुम मुख से राधे राधे या जो भी तुम्हारा इष्ट नाम है उसे रटते रहो। धीरे धीरे मन देखेगा कि अरे ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं, ये तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। जब उसे अटेंशन मिलना बंद हो जाएगा तो वो अपने आप शांत होकर बैठ जाएगा। इसे ही उपेक्षा कहते हैं। मन को वश में करने का कलयुग में केवल एक ही महामंत्र है, नाम जप। नाम की रटन लगाओ। तुम कहते हो मन नहीं लगता तो जप कैसे करूं? भैया मन लगे या ना लगे, तुम नाम जपो। क्या कड़वी दवाई खाते समय मन का लगना जरूरी है? नहीं ना। दवाई पेट में जाएगी तो अपना असर दिखाएगी ही। वैसे ही भगवान का नाम अगर बेमन से भी लिया जाए तो भी वो तुम्हारे पापों को जलाकर राख कर देगा। अभ्यास करो। जैसे एक जिद्दी बच्चे को बार बार खिलौना देकर बहलाया जाता है, वैसे ही मन को नाम का सहारा दो। जब भी मन ज्यादा बेचैन हो, जोर जोर से बोलकर कीर्तन करो या नाम जपो। राधा राधा राधा। हमारी जीभ और मन का गहरा संबंध है। अगर जीभ निरंतर भगवान का नाम ले रही है तो मन को मजबूर होकर उस ध्वनि को सुनना पड़ेगा। निरंतर अभ्यास, निरंतर शब्द पर ध्यान देना। ऐसा नहीं कि सुबह 10 मिनट किया और दिन भर भूल गए। चलते फिरते, खाते पीते, नहाते धोते हर समय अंदर एक टेप रिकॉर्डर चलना चाहिए नाम का। जब नाम तुम्हारे रोम रोम में समा जाएगा तो मन के पास भटकने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। ये नाम जप ही वो जंजीर है जिससे इस चंचल मन रूपी हाथी को बांधा जा सकता है। विश्वास रखो, नाम में इतनी शक्ति है कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको जला देगा। एक बात और समझ लो भैया, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। कई बार तुम गिरोगे, कई बार लगेगा कि सब बेकार है, मन तो सुधर ही नहीं रहा। उस समय हताश मत होना, धैर्य रखना, सह लो। मन तुम्हें डराएगा, घबराएगा, डिप्रेशन में डालेगा। तुम बस राधा रानी पर, अपने गुरुदेव पर भरोसा रखना। सोचना कि मैं तो उनका हूं, वो मुझे संभाल लेंगे। अपने आप को कर्ता मत मानो। मैं मन को कंट्रोल कर लूंगा, ये अहंकार है। प्रार्थना करो, हे नाथ, ये मन मेरे बस का नहीं है, अब आप ही इसे संभालो। मैं तो बस आपकी शरण में हूं। जिस दिन तुम हार मानकर, रोकर, पुकार कर अपने आप को उनके चरणों में डाल दोगे, उसी दिन से उनकी कृपा शक्ति तुम्हारे मन को थाम लेगी। जल्दबाजी मत करो। बरसों का मैल है, धुलने में थोड़ा समय तो लगेगा। बस तुम नाम रूपी साबुन लगाना मत छोड़ना। घिसते रहो, घिसते रहो। एक दिन ये मन दर्पण की तरह साफ हो जाएगा। भक्तों, तो निष्कर्ष क्या है? कुसंग और गंदे दृश्यों से बचो। मन से लड़ो मत, विचारों को आने जाने दो। जीभ से निरंतर नाम जप का अभ्यास करो और धैर्य रखो। प्रिया प्रीतम की कृपा पर विश्वास रखो। भैया, ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, इसे चिंता और बेचैनी में मत गवाओ। आज से, अभी से नियम बना लो, चाहे मन कितना भी तोड़े, हम नाम नहीं छोड़ेंगे। भक्तों, खुश रहो, भजन करो और मस्त रहो। बोलो राधे राधे।